सिया जी मांग भर रही थी, हनुमान जी के लिए कहीं जाने की रोक टोक नहीं थी। हनुमान जी पहुंचे, बड़े भाव से सिया जी सिंदूर ऐसे तो कहा, माता श्री ये क्या है? मुस्कुरा दिया सिया जी ने, कहा इससे रघुनाथ जी प्रसन्न होते हैं। अच्छा, आपको रघुनाथ जी याद कर रहे हैं सभा में? तो सखियों के साथ सिया जी गए, डिब्बा देख लिया था सिंदूर वाला। अब हुआ महारानी का सिंदूर का डिब्बा इतना बड़ा थोड़ी होगा, अरे स्वर्ण का, कंचन का, रत्न जटित बड़ा डिब्बा। हनुमान जी पूरा लिए, पूरे में सिंदूर। वैसे ही महाबली भगवान के बड़े भोले श्री रघुनाथ जी प्रसन्न होते, मैया ने कहा है। पूरा सिंदूर अपने सभा में गए तो सब हंस दिए, रघुनाथ जी भी हंस दिए। तो हनुमान जी ने कहा हमारी सेवा पूर्ण हुई। रघुनाथ जी मुस्कुरा दिए। रघुनाथ जी ने कहा हनुमान ये क्या है? ये क्या है? लाल देह लालील से और धर लाल लंगोर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। वैसे ही भयंकर पर्वताकार शरीर और पूरे में सिंदूर, डिबिया में एक को नहीं रह गया, पूरा लगा के। तो उनका ये क्यों लगा है? बोले माता जी कहती थी जब एक रकील खींचने से आप प्रसन्न हो जाते हो तो हम पूरे शरीर में लगा। आप प्रसन्न हो तो हम, आप आज्ञा करो, आपकी प्रसन्नता। महाराज जी ये भाई है हमारा, ये मतलब रात को शराब पी लेता है और राधा राधा करता है बहुत जोर जोर की, तो उसको क्या? कौन? आपकी बात बहुत मानता, सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन शराब का सेवन नहीं छोड़ पा रहा। रात को राधा राधा करेगा, पूरा दिन राधा राधा करेगा। शराब की बोतल पहले भगत मिले यार। आप थोड़ा समझाओ कि आपकी बात मानता है वो? मानता है। हमारा जीवन धन राधा नाम है, तुम राधा नाम लेके शराब पीते हो यार। हम कहते राधा नाम के बल से शराब छूट जाएगी और तुम राधा नाम लेके शराब पीते तो हमारी बात की बेइज्जती करवा रहे। छोड़ दो यार। बोलो वृंदावन में मैं बैठा हूँ, आज से शराब नहीं पीऊंगा। वृंदावन में मैं बैठा हूँ, आज से शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है, तो आज से बच्चा, आज से बंद, पक्का बंद हो गई अब है? ठीक है। कितने रुपए की पीते थे? 500 रुपए। 500। 100 रुपया रोज निकाल दिया करो, गौशाला में कहीं दे आना। मेहनत हमारी सार्थक हो रही, जैसे आप लोग असत कार्यों से बच रहे हैं, तो मुझे लगता है मेरा बोलना सार्थक है, मेरा जीवन सार्थक है। नहीं तो ये मेहनत कर रहे हैं, अगर कोई बदले ना तो फिर जीवन का मतलब क्या रहा? हमारे जीवन का मतलब आप सुखी हो जाओ, आप स्वस्थ हो जाओ, आप अच्छे बन जाओ, तो हम मानेंगे कि हमारी साधुता, हमारा भजन करना, नहीं तो हमारा कल्याण तो हो ही चुका है। हमें अपनी फिक्र नहीं। आप जैसे सामने आ गए, अब आपका मंगल हो जाए, आपका जीवन बदल जाए। जैसे आपने कहा, ये बहुत बड़ी भेंट दे दी आपने। महाराज जी मेरे मन में आता है खूब दान पुण्य करूं, पर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। महाराज जी ऐसे जने जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, दान पुण्य रुपया से ही थोड़ी होता है बच्चा। दान पुण्य जो होता है ना, वो भाव से होता है। अब जैसे कभी किसी पशु पक्षी या मनुष्य को तुम्हारी शरीर सेवा की जरूरत हो, आप सेवा कर दो, बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। कभी कोई भूखा है, रोटी दाल पका दीजिए। आपके पास जैसे कोई ठंडी से कांप रहा है, तो आपके पास ये जैकेट है, आप उतार के पहना दीजिए। जरूरी नहीं कि हमारे पास रुपया हो तो हम दान करें, नहीं। हमारे पास 4 रोटी, अगर हमारे पास भाव है तो मैं आज भूखा रह जाऊंगा और वो 4 किसी को पवा दूंगा, ये सेवा बन गई, ये पुण्य बन गया, सुकृत बन गया। धन की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए धर्म के लिए। धर्म बहुत सूक्ष्म विषय बच्चा। अपने को जितना मिला हुआ है उसी से महान धर्म हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। गरीब अगर एक रोटी भी दे देता है ना किसी को, उसका बहुत बड़ा भंडारा माना जाएगा, और बेईमानी से कमा के लाखों को भंडारा करे तो उसे भंडारा नहीं माना जाएगा। तो धन के लिए चाह मत करो, धर्म के लिए धन की चाह नहीं है, सत्य और निष्ठा की चाह है। धर्म के लिए सत्य और निष्ठा की चाह है। हमारे पास भगवान ने जो दिया है उसी से हम धर्म करेंगे, हमें धन की चाह नहीं करनी। महाराज जी स्कूल में विरोध किया जाता है, कंठी क्यों पहन, तिलक रज लगा के जाता है और कहते हैं रज क्यों लगा रहे हो? कमल का पराग जब निकलता है तो भौरे उसका स्वाद लेते, मछली और मेढक और मगरमच्छ वहीं आसपास होते हैं, वो स्वाद नहीं लेते हैं। ये भगवत चरणारविंद, गुरु चरणारविंद, महापुरुषों की चरण रज है, वृंदावन की रज। हम उसको लगाते तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। और कंठी जो तुलसी वृंदा सखी है, इनको हम धारण किए हैं। अगर हमारी अभिमृत्यु हो जाए तो हम नरक नहीं जाएंगे। और ये भगवान के
दासत्व की कंठी है, हम भगवान के दास है, इस बात का प्रतीक है। जैसे माताएं बहनें से पूछो कि तुम सिंदूर क्यों भरती हो, पति का मंगल सूत्र क्यों धारण करती हो, तो ऐसे ही हम अपने भगवान के दासत्व का तिलक लगाते हैं और मंगल सूत्र की तरह तुलसी जी धारण किए कि हम भगवान के दास हैं। बिना अध्यात्म की शिक्षा के विनय नहीं आता, बिना अध्यात्म की शिक्षा के जितेंद्रियता नहीं आती, बिना अध्यात्म की शिक्षा के बुद्धि प्रवीण नहीं होती। बुद्धि में तो बहुत चतुरता है, लेकिन देखो दोष बढ़ रहे ना हमारे बच्चों में, अगर इनको रोका ना गया तो यही तो हमारे भारत के भविष्य